जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी पेरेंट्स को पता है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 1 के लिए। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी लगातार रजिस्ट्रेशन में गलतियां करते आ रहे हैं। किसके लिए? एड्रेस प्रूफ को लेकर के उनको यही नहीं पता है कि एड्रेस कौन सा डालना है, कौन सा नहीं डालना है, एड्रेस प्रूफ कौन सा यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है। अगर आप भी गलत एड्रेस का यूज़ कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, तो आपके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी जो है निरस्त कर दिया जाएगा। या आपने एड्रेस प्रूफ भर दिया तो आपके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा, फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, ये वीडियो मैं दोबारा से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप प्लीज़, अगर आपने भी गलती कर रखा है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, तो उसको सुधार लें। क्योंकि मैंने बहुत सारे पेरेंट्स के मैंने फॉर्म देखे और साथ ही साथ जिनको मतलब मैंने रिकमेंड किया था रजिस्ट्रेशन के लिए, ताकि जो पेरेंट्स कराना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन उनसे करवा सकते हैं। तो उनसे मैंने बात किया था, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो एड्रेस प्रूफ में ही गलतियाँ कर रहे हैं। उनको यही नहीं पता है क्या चीज़ एड्रेस प्रूफ के लिए यूज़ करना है और कहाँ का यूज़ करना है। तो इसलिए मैंने मतलब ये वीडियो लेके आया हूँ। तो जिन्होंने अभी तक CS टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन को लेकर के वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ लॉटरी लिस्ट आने वाली है 20 तारीख को, तो उसके ऊपर भी मैं अपडेट लेकर के आऊँगा। कैसे, कहाँ से आप लॉटरी लिस्ट चेक कर सकते हैं, अपने बच्चे का नाम चेक कर सकते हैं, आपके बच्चे का लिस्ट में नाम आया कि नहीं आया, ये कैसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो CS टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको टाइम पे अपडेट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप मतलब एड्रेस प्रूफ के तौर पे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आपके पास भले कहीं का भी एड्रेस हो, आप मान लीजिए यूपी के रहने वाले हैं, बंगाल के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के, कहीं के भी रहने वाले हो, महत्व ये रखता है कि आप कहाँ के केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप जो है झारखंड के रहने वाले हैं और आप दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास दिल्ली का एड्रेस प्रूफ होना जरूरी है। समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं है कि आपके आधार कार्ड में झारखंड का एड्रेस है और वो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर चिपका दिया, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, जहाँ के केवी में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहीं का आपको एड्रेस प्रूफ यूज़ करना पड़ेगा। तो अब बात आती है कि एड्रेस प्रूफ में क्या क्या हो सकता है। देखिए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है। अगर आप कहीं पे रहते हैं और आपके नाम का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि बच्चे के माता या पिता में से किसी एक के नाम पर इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, तभी ये मतलब मान्य होगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा रेंट एग्रीमेंट के बारे में, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट के लिए भी कुछ शर्तें होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होंगी तो आपका रेंट एग्रीमेंट भी मतलब इनवैलिड माना जाएगा। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा। तो जो दूसरा आप एड्रेस प्रूफ यूज़ कर सकते हैं वो है आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड आपके पास है और उसको आप एज अ एड्रेस प्रूफ यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो आपका आधार कार्ड है ना, वही का होना चाहिए जहाँ के केवी में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे पेरेंट्स के पास आज की डेट में सभी के पास आधार कार्ड है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कहीं और जा कर के रहते हैं। किसी पर्पज़ से भी हो सकता है, जॉब के पर्पज़ से हो सकता है, या शिफ्ट हो गए हों और एड्रेस जो है होम टाउन का हो। तो इस कंडीशन में आधार कार्ड आपका वहीं का चलेगा जहाँ पर आप स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपको कोई और एड्रेस प्रूफ यूज़ करना पड़ेगा। समझ गया? उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है वोटर आईडी। वोटर आईडी जो है, अगर आपके पास है तो आप उसको भी एज अ एड्रेस प्रूफ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है गैस बुक। आज की डेट में सभी के पास मतलब गैस है, मतलब घर पे मतलब कुकिंग करते हैं गैस से, तो अगर जो उसका गैस बुक होता है उस पर भी एड्रेस लिखा रहता है घर का, तो अगर आपके पास भी वो है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ एड्रेस प्रूफ। ठीक है, उसके बाद गैस रिसिप्ट बुक, जो आपके पास होम डिलीवरी देने के लिए आते हैं। गैस रिसिप्ट जो उसका होता है ना, मान लीजिए आपने ऑनलाइन बुक कर दिया गैस, वो आपको देने के लिए आ गया, तो उसका जो गैस रिसिप्ट होता है उसको आप जो है एज अ एड्रेस प्रूफ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बैंक पासबुक। मान लीजिए आपके पास बैंक पासबुक है, उस पर भी आपका एड्रेस मेंशन होता है। वो अगर आपके नज़दीकी केवी के आसपास का उस पर एड्रेस मेंशन है तो उसको भी जो है आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉटमेंट लेटर। जो भी पेरेंट्स सरकारी जॉब में है, चाहे सेंट्रल के हों चाहे स्टेट के हों, अगर वो सरकारी आवास में रहते हैं तो उनको अगर गवर्नमेंट जो क्वार्टर अलॉटमेंट लेटर मिला होगा उसको भी जो है एज अ एड्रेस प्रूफ आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक अगला आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर किसी के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और वो उसी एड्रेस, जो उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट में एड्रेस है, वहीं के आसपास के केवी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट को भी आप एज अ एड्रेस प्रूफ आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है राशन कार्ड। राशन कार्ड भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं एज अ एड्रेस प्रूफ, लेकिन ध्यान रहे कि उस पर पूरा एड्रेस मेंशन होना चाहिए और साथ ही साथ बच्चे के माता या पिता में से किसी एक का नाम उस पर होना अनिवार्य है। दोस्तों, इसके साथ साथ एक और बात बता दूं कि जितने भी मैंने आपको एड्रेसेस के लिए मतलब बताए ना, ये 5, 6, 7, 8 जो जितने भी मैंने आपको बताए,
ये सभी जो है बच्चे के माता या पिता में से किसी एक के नाम पर होना चाहिए, तभी ये जो है आप एज ए एड्रेस प्रूफ यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं चलेगा कि बच्चे की बुआ हैं या बच्चे के चाचा हैं, ताऊ हैं, दादा हैं, अगर उनके नाम का एड्रेस प्रूफ है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। बहुत सारे पेरेंट्स ने ये गलतियाँ किया है, इसलिए मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि बच्चे के दादाजी जो हैं रहते हैं वहाँ पर, तो इसलिए हमने उनका एड्रेस प्रूफ लगा दिया कि बच्चा वहीं से पढ़ाई करेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, बच्चे के माता या पिता में से किसी एक के नाम पर होना चाहिए। उसके बाद जो मेन आता है, अगला आता है रेंट एग्रीमेंट। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो रेंट एग्रीमेंट को एज अ एड्रेस प्रूफ यूज़ करने वाले हैं। तो आप भी अगर अपने बच्चे के एडमिशन के लिए रेंट एग्रीमेंट को यूज़ करने वाले हैं एज अ एड्रेस प्रूफ, तो सबसे पहली बात कि रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा, और साथ ही साथ रेंट एग्रीमेंट के साथ हाउस ऑनर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल चाहिए होगा। ठीक है, ये बात होगी। अब बात आती है कि रेंट एग्रीमेंट कैसे बना होना चाहिए, मतलब उसके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, तो ये भी आपका जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तो आप गलती कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बना हुआ होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे, किसी पेरेंट्स से मुझे एक बार कमेंट किया था कि सर मैंने 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे मैंने अपना रेंट एग्रीमेंट बनवा दिया है, लेकिन मैंने रेंट एग्रीमेंट को लेकर के मैंने बहुत सारे रिसर्चेस किए, सर्च किए मैंने, उसके बाद मेरे को पता चला कि कम से कम 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बना हुआ होना चाहिए। दूसरा, रेंट एग्रीमेंट में दिन और तारीख सब कुछ मेंशन होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप रेंट एग्रीमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो उस पर दिन, तारीख सब कुछ A to Z मेंशन होना जरूरी है। उसके बाद स्टैम्प पेपर पे सिग्नेचर होने जरूरी है, जो आपका स्टैम्प पेपर होगा ना उस पर सिग्नेचर भी जरूरी है। ठीक है, उस पर क्या होता है कि जो रेंट पे रह रहे हैं उसके भी होते हैं, और हाउस ऑनर के जो होते हैं उसके भी सिग्नेचर्स होते हैं उस पर। उसके बाद रेंट एग्रीमेंट में 2 गवाह भी होने जरूरी है। उसके बाद रेंट एग्रीमेंट में दोनों का पता होना जरूरी है। लाइक मान लीजिए कि जो एक हाउस ऑनर है उसका तो पता ही गया, साथ ही साथ आप कहाँ से आए हैं उसका भी वहाँ पर एड्रेस मेंशन होता है। आप यहाँ पर रह रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन आप कहाँ से आए हैं, यहाँ पे किस पर्पज़ से रह रहे हैं, वो रेंट एग्रीमेंट में होता है। और रेंट एग्रीमेंट जो बनता है वो 11 महीने के लिए बनता है। तो और ध्यान देने वाली एक और बात है कि जो रेंट एग्रीमेंट बनेगा आपका, वो आपका रजिस्ट्रेशन से पहले का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, कुछ पेरेंट्स से मुझे कमेंट करके बोला था कि सर प्लीज़ एक एड्रेस प्रूफ के ऊपर दोबारा से वीडियो बनाइए, और ख़ासतौर पर रेंट एग्रीमेंट के ऊपर, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। रेंट एग्रीमेंट जो आपका बना हुआ होगा वो आपके रजिस्ट्रेशन करने से पहले का होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 8 अप्रैल 2023 को अपने बच्चे के एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उससे पहले का आपका रेंट एग्रीमेंट बना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एड्रेस जो है मेंशन कर दिया रजिस्ट्रेशन में, और बाद में आप, मतलब बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम आने के बाद आप रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, और आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद में निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। बहुत सारे पेरेंट्स से मुझसे सवाल किए थे, इसलिए मैं वीडियो लेकर आया और आप सबको एक एक चीज़ बताने की कोशिश किया, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो। अभी भी रजिस्ट्रेशन अराउंड 10 दिन चलने वाले हैं, तो अगर आप सभी ने भी कोई गलती अगर रखी है, चाहे गलत कैटेगरी हो, चाहे गलत कोटा हो, चाहे स्पेलिंग मिस्टेक हो, कुछ भी अगर आपने गलत मेंशन कर दिया है और आपको चेंजेस करने, तो ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखा है कि उसको कैसे अमेंडमेंट कर सकते हैं, कैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ उसको देखिए, वीडियो को देख करके आप अमेंडमेंट कीजिए, ताकि आप बिल्कुल सही कोटा और सही कैटेगरी से और सही डिटेल के साथ आप रजिस्ट्रेशन कर सकें। क्योंकि पहला स्टेप यही है आपके बच्चे के एडमिशन का। अगर आपने सही डिटेल्स ही नहीं भरे होंगे तो एडमिशन के चांसेस वैसे ही बहुत कम हो जाते हैं।